बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वाजी परवीन, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूं जो कि जोड़ों के मरीज़ जो हैं वो मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा हो जाएगा। और शुगर के मरीज़ भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह उनके भी शुगर कंट्रोल में भी रहेगी और उनके जो है कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होगी, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है तो चलने फिरने से बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा हो जाएगा। आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ उसमें जो है आपने सुहांजना के पत्ते ले लेने हैं। सुहांजना के पत्ते आप देख रहे हैं मेरे घर के अंदर ये जो है जड़ी बूटी लगी हुई थी, तो मैंने आज अपना पूरा पौधा जो है घर में जो उतार लिया है सारा। आज मैं इसका साग भी बनाऊंगी और इसका तरीका भी बताऊंगी कि इसका आपने साग बनाकर खाना है, जो आपके जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी और शुगर में जो कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाएगी। आज ये देखें कितना बड़ा मैंने थाल है जो कि मैंने सारा अपने जो है पौधे थे मेरे सारे मैंने उतार लिए। इसमें जो पीले पत्ते हैं ये आपने निकाल कर फेंक देने हैं, ये नहीं है आपने डालने। पीले पत्ते जो है ये आपने निकालने हैं, बाकी ये हरे पत्ते सारे आपने ले लेने हैं, उनकी डंडियां भी आपने ये निकाल देनी है। खाली पत्ते आपने ले लेने हैं, साफ़ सुथरे करने हैं। उसके बाद जो है आपने इसका साग तैयार करना है। वो कैसे करना है ये मैं आज आपको तरीका बताऊँगी और ये मैं अपने घर में बनाकर सब बच्चों को भी खिलाऊँगी, खुद भी खाऊँगी। बहुत मज़े का बनेगा साग, आप भी बनाकर खाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो है सुहांजना के पत्ते जो हैं ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अगर नहीं तो जहाँ सब्ज़ी मिलती है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते बड़े बड़े स्टोरों में, बड़ी बड़ी दुकानों पे मिल जाते हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप किसी पार्क में जाएं और जो माली होता है उससे बोलेंगे, वो भी आपको ये पत्ते दे देगा। अगर आप घर में इसका पौधा लगा ले तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दवाइयाँ तैयार हो जाएंगी, बहुत ही जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपने जो है जो चीज़ें लेनी है उसमें वो भी मैं आपको बताऊँगी सारी तफसील से। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। इसमें जो है सबसे पहले बहुत ही एक अच्छी बात बताने वाली हूँ, उसको बताने से जो है आपकी समझ में शायद कोई बात आ जाए तो आप मेरी वीडियो पर फिर देखना। इसमें है वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। तो अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बीमारी में मुब्तला है, परेशानी है। और इसमें जो बीमारी आपको लगी हुई है, जोड़ों का दर्द हो रहा है और आपके शुगर के भी मरीज़ हो रहे हैं, उसमें जो है आपने क्या करना है, इसमें सुहांजना के पत्तों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपने करना है। इसमें आपने कैसे करना है कि सुहांजना के जो पत्ते आप देख रहे हैं इनको साफ़ सुथरा करना है, धोना है। धोने के बाद आपने इसको छोटा छोटा काट भी लेना है, जैसे हम मेथी पकाते हैं इस तरह आपने मसाला भूनना है। पहले तो आप इनको उबाल लीजिएगा, उबालने के बाद आपने मसाला भून लेना है। इसको पानी में से निकालिए, थोड़े से पानी में, गर्म पानी में इनको उबाल लेना है। दो तरीके हैं जिस तरह आप ये बना सकते हैं। पहले आपने इसको उबालना है, उबालने के बाद आपने इसका पानी फेंक देना है और ये पत्ते आपके पास महफूज हो जाएंगे। उसके बाद आपने मसाला भूनना है सारा, जिस तरह मसाला आम सालन बनाते हैं मसाला भूनिएगा, उसके अंदर ये भुजिया सी बन जाएगी, ये डाल देंगे। उसके बाद आप दम कर दीजिएगा, ये खाइएगा रोटी के साथ, बहुत मज़े का लगेगा। अगर आप देसी घी रोटी पे लगा लेते हैं तो वो और भी मज़े की बन जाएगी रोटी भी, और आपका ये साग बना हुआ तैयार भी रहेगा। दूसरा तरीका, आपने सारी चीज़ें इसमें डाल देनी है, लहसुन, अदरक, प्याज, लहसुन, और जो बहुत ज़्यादा आपने मिर्चें लोग खाते हैं वो कम डालें, इसमें ज़रा मिर्चें तो अच्छी लगेगी, क्योंकि मिर्चें बहुत ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए। तो आपने हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्चें आप इसमें डाल सकते हैं, वो ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और लाल मिर्चें कम इस्तेमाल करनी है आपने। लाल मिर्चें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, आँखों के लिए भी जो है वो नुकसानदेह होती हैं, इसलिए हरी मिर्चें आपने इस्तेमाल कर ली इसमें, तो बहुत अच्छी बात है। हरी मिर्चें आपने डालनी है, जो अपने पसंद के मुताबिक आप डाल लीजिए हरी मिर्चें। तो आपने क्या करना है, इसमें सारी नमक, मिर्चें, मसाले सब डाल देने हैं और लहसुन, अदरक, प्याज भी सब डालकर इनको पकने रख देना है। जब ये अच्छी तरह पक जाए, इसका जो पानी खुश्क हो जाए सारा, तो उसके बाद आपने जो है प्याज का या लहसन का, आपने लहसन का लगाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा, लहसन का आपने तड़का लगा देना है। इसमें अपने लहसन के अंदर ज़ीरा और साबुत धनिया थोड़ा सा आपने 2-2 चुटकी आपने डाल देना है। उसके बाद जो है आपने इसका तड़का लगा देना है। आप ये देखेंगे इतना मज़े का ये साग तैयार हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा अगर आप मैश भी कर लेंगे, जैसे लहसन प्याज जो नज़र नहीं आएंगे, तो वो जो आप घोट लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा, जैसे हम सरसों का साग बनाते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह ही आपने ये साग भी तैयार करना है। आप देखेंगे, आप खाकर देखेंगे इतना मज़ेदार बनेगा। अगर आप इसके साथ बेसन की
रोटी बना लें वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। गर्मी के मौसम में तो बहुत ही मज़े का ये साग तैयार होता है। सर्दी में भी आप बना सकते हैं, गर्मी में भी आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपके जोड़ों का दर्द निकल जाएगा और आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। जो शुगर में कमज़ोरी होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा नुस्खा आज मैंने आपको बताया। घर बैठे ही इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये पौधा कहीं से भी नहीं मिलता या आपको पत्ते नहीं मिलते तो आपको पंसारी की दुकान से ज़रूर ये पत्ते मिल जाएंगे, मगर थोड़े महंगे मिलेंगे। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि आप हर किस्म के पत्तों को सुखा कर रख लीजिएगा, आपके बहुत फ़ायदेमंद और काम आने वाले हैं। मेरी वीडियो में आपने देखते रहना है और आपको फ़ायदा होता रहेगा। ज़रूर अपने जो है घर वालों के लिए ये दवाई तैयार करके दें। जो भी मरीज़ हैं घर में उनको बना कर दें। अगर मरीज़ ना भी हों तो फिर भी आप ये दवाई जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आने वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।